चलिए, तो दोस्तों मैं फिर पुनः आ गया हूँ और अब मैं बताऊंगा कि मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या है और किस तरह से अब हम तैयारी करें, क्योंकि समय कम है, हो सकता है और बहुत समय है। वैकेंसी सरकार ने तो इतना धोखा दे दिया हम युवाओं को कि वो मानसिक स्थिति से भी परेशान है, लेकिन कुछ ना कुछ तो आएगा, इसलिए अपनी तैयारी ना छोड़े, नहीं तो बाद में पछताना पड़े। चलिए बात करते हैं एसआई के सिलेबस की। एसआई का जो सिलेबस है वो सिलेबस है हिंदी, इंग्लिश, मैथ, 3 पार्ट में बांटा है। मैथ, रीजनिंग, जीके को 3 पार्ट में बांट दिया। आपका जो जीके है वो 3 पार्ट में बट चुका है। वो कैसे बटा है देखेंगे आप। जीके जो है सबसे पहले आप एमपी पे पकड़ बनाएंगे। जैसे एमपी में क्वेश्चन आया था 3 एग्जाम में, मैंने देखा था कि बाघ की गुफाएं कहाँ हैं, तो पुराने पेपर का आप जीके ज़रूर लगाएं। थोड़ा सा हार्ड है लेकिन मेहनत करोगे तो आपका उसका आउटपुट निकलेगा, वो काम आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आया था हम्पी किसकी राजधानी, वो बहुत सी जो परीक्षाएं हुई थी, कई प्रकार के एग्जाम, लेवल इंस्पेक्टर, समग्र अधिकारी, व्यापम के, उनमें पूछ चुके वो, और एक ही परीक्षा में बार बार क्वेश्चन आते हैं क्योंकि पैड है कुछ क्वेश्चन। तो आपको एमपी पे इतनी पकड़ बनाना है कि ये मान लो कि एमपी पे आपने पकड़ बना लिया। एमपी लगभग मैं कम कहूँ तो 25 नंबर का तो आता है। दूसरा आपका है लूसेंट पढ़ना ना छोड़े। इसकी विविध क्या है, रामबाण है, वहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर पूछते हैं। यदि हम लूसेंट की भी बात करें, अलग से भी पढ़ें, तो आप इसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी इसमें बांट दें। और लूसेंट में पर्याप्त है क्योंकि आप हिस्ट्री के आधुनिक भारत के जो चार्ट दिए हैं उनकी डेट याद कर ले। व्यापम बहुत अच्छी डेट पूछती है और सरल पूछती है। अब बात करेंगे कि एक और है हमारा साइंस। तो साइंस आप बहुत अच्छे पढ़ोगे। साइंस में क्या है, जैसे कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में आप आवर्त सारणी कर ली आपने, तो लगभग आपकी सीढ़ी तैयार हो गई पहली, तो आप आवर्त सारणी पढ़े। बायोलॉजी में आप लूसेंट में पर्याप्त है, और भी मटेरियल है, एक बुक है स्पीडी नाम से साइंस की, वो पढ़ लें। आप साइंस को नहीं छोड़ सकते क्योंकि साइंस 20 से 25 नंबर का आएगा, आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा। दूसरा जो आपका मेजर पॉइंट है वो है करेंट अफेयर। अब करेंट अफेयर को मैं बताऊंगा कि एमपी कैसे पढ़े, लूसेंट और ये सब। अब मैं बता रहा हूँ बात, अभी मैं सिलेबस की ही कर रहा हूँ, थोड़ी मोटी, ताकि आपको पता चल जाए कि होता क्या है। मैं फिर बताऊंगा एक एक टॉपिक पे हम पढ़ाएंगे, फिर क्लास के तहत ही पढ़ेंगे। तो अब आपको क्या करना है, जैसे मैं कहूँ करेंट अफेयर आपको कैसे पढ़ना है। जैसे मान लो कि अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, तो अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं तो 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं, पक्ष और विपक्ष में जो 2 हैं या 2 पार्टियां, उनकी पार्टी कौन सी है, उनका जो लीडर कौन सा है और प्रबल दावेदार कौन है, मतलब जो बनने जा रहा है, बाकी पार्टी कौन सी है, या डोनाल्ड ट्रंप के सामने कौन खड़ा हुआ है, कौन सी पार्टी से है, बाकी राजधानी क्या है, वर्तमान में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, इन सभी करंट इवेंट्स पे आपको पकड़ बनाना है। आपको आसपास की राजधानियां, हमारे एशिया महाद्वीप की, अफ्रीका महाद्वीप के कुछ मेजर हैं जहाँ से स्रोत है इकोनॉमिकल, या फिर आपके मध्य एशिया में पहुँचना है, प्रमुख एजेंसियां पढ़ लें, आप प्रमुख वो संस्थान पढ़ लें। तो मोटा पढ़ो आप, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता तो है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप वो ही पढ़ो जो पेपर में पूछ रहे हैं। अब आप पढ़ने जा रहे हो कुछ भी, पता चल रहा है कि हम पॉलिटी का वो भाग पढ़ रहे हैं जो उसमें आता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, खाका तैयार कर लो। जैसे मैं पॉलिटी की एक क्वेश्चन बोलूँ कि मैं कहूँ कि नगर पंचायत किस अनुच्छेद में है, पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है, उन्होंने दे दिया 40, उन्होंने दे दिया 151, उन्होंने दे दिया अनुच्छेद 15 और उन्होंने अनुच्छेद दे दिया मान लो 20। अब आपको पता है कि पंचायत नीति निर्देशक तत्व का भाग है और नीति निर्देशक तत्व 35 से 51 दिए गए हैं, तो हो ना हो बात ये चल रही है कि अनुच्छेद 40 है। आप समझने की कोशिश करें, मैं फिर एक बार एक क्वेश्चन से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो पॉलिटी कैसे पढ़े। चलिए अब मैं बात कर रहा हूँ एक क्वेश्चन और, मान लो कोई सा अनुच्छेद ले लो, अनुच्छेद ले लेते हैं हम
अनुच्छेद हम ले लेते हैं 368। किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है? उन्होंने क्वेश्चन दे दिया अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 21 दे दिया, और अनुच्छेद मान लो उन्होंने दे दिया 3 दे दिया। अब ये ऑब्जेक्ट है, क्वेश्चन ये आएगा कि किस संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अब बात यह है कि उसका लगाना कैसे, लॉजिक, जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 22 भाग संविधान के याद होना चाहिए और 12 ही अनुसूची याद होना चाहिए, तो आप लगभग अनुच्छेद लगा दोगे। वो कैसे लगाओगे, ये सभी जगह लागू नहीं होती, मगर मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। क्वेश्चन आ गया, आपको पता है कि 22 भाग में कि अनुच्छेद 35 चल रहा है, हो सकता है ये नीति निर्देशक तत्व का है, अब भाग 4 या 3 है यार, 35 से 51 तक तो नीति निर्देशक तत्व में, संविधान संशोधन तो नहीं है। अब 21 है, ये बात मौलिक अधिकार की चल रही है यार, हो ना हो ये भी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 21 कहाँ तक है, आपको मौलिक अधिकार दिए 35 तक। फिर आपका अनुच्छेद 3 है, ये तो भारत और संघ राज क्षेत्र की बात चल रही है, इसमें संविधान संशोधन दिया ही नहीं होगा। तो आपका एक लॉजिक लग सकता है कि किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन दिया गया है। तो आप जीके पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो कि मैं एक क्वेश्चन और बता दूं हिस्ट्री पे, फिर बात इस पे नहीं चल रही थी, लेकिन अब मैं ये टॉपिक निकल गया तो समझाने की कोशिश कर। जैसे मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो और हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था। मान लो कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कितना था, और क्वेश्चन आ गया और उसमें ऑब्जेक्टिव शासनकाल आ गया, शासनकाल बता रहे, और क्वेश्चन आ गया कि 1236 से 1240, 1580 से 1600, या मान लो आप 1675 से 1680। मान लो अब शासनकाल आ गया कि 712 से 1199। एक ऑब्जेक्टिव और आ गया और उन्होंने दे दिया मान लो 1540 से 1545 तक। अब आपको पता है कि हो ना हो यार, आपने थोड़ी थोड़ी, इसलिए ही मैं कह रहा हूँ कि जितना हो ज़्यादा पढ़ो, आपका डाटा उतना है, शॉर्टकट मत पढ़ो। 1 लाइनिंग पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप उसकी डिटेल पहले पढ़ लो। डिटेल से बात है कि एक किसकी बेटी थी आपको पता है, तो 1236 से क्वेश्चन आ रहा है कि शासनकाल कब था, 1236 से 1240 तक था। कैसे लगाओगे उसका आंसर, आप ऐसे लगाओगे कि यार 1675 से और 1680 तक तो शिवाजी या फिर बात चल रही है, अपन थोड़ा थोड़ा ही हमें पता है कि यार 1680 में शिवाजी थे, यानी कि मुगल काल तो था और औरंगजेब था। तो आप ये क्वेश्चन डिलीट, मेरा कहने का मतलब है पहले जब आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं तो उसे डिलीट करना सीखो। फिर 712 की बात, ये यार ये तो शुरू 712 से तो मध्यकाल शुरू हुआ था, मीर कासिम विदेश मुस्लिम आक्रमण पहली बार हुआ था या मुस्लिम आक्रांता आए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि 712 से 1100 ये भी नहीं हो सकता। अब 1540 से 1545 आपको थोड़ा थोड़ा ही पता है कि 1538-39 में हुमायूं और वर्सेस कौन था, वो शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था। तो आपको इसका पता है, पहले आप क्या करोगे, चारों ऑब्जेक्टिव में देखोगे कि ये क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव की ये किस और संकेत कर रही हैं, और ये संकेत किसकी तरफ कर रही हैं, ये बात कर रही हैं हुमायूं की तरफ। तो आप ऑब्जेक्टिव लगा दोगे कि हो ना हो 1236 से 40 तक रजिया सुल्तान रही होंगी। ठीक है, अपन MPSI पे बात कर रहे थे और मैं आपको जीके पढ़ाने लगा। ठीक है, जीके फिर पढ़ेंगे अपन। तो MPSI की आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया कि हिंदी में वो पूछेंगे, रस पूछेंगे, अलंकार आते हैं, ये मेजर पॉइंट है। छंद पूछते हैं, वो मुहावरे लोकोक्ति पूछते हैं। तो आप क्या करोगे, इन चैप्टर का एक अच्छा नोट्स बना लो। MPSI की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप इन चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लो। लोकोक्ति पूछते हैं, मुहावरे पूछेंगे, वो संधि पूछेंगे, समास पूछेंगे, वाक्य के भेद पूछेंगे, और क्या पूछेंगे, हिंदी भाषा का जो
विकास है वो अलग से बताऊंगा। मैं अभी मेजर पॉइंट बता रहा हूँ कि ये नंबर फ्री के हैं। पर्यायवाची पूछेंगे, विलोम पूछते हैं, एक आरती अनेक आरती तो इस प्रकार के आप क्या करोगे, हिंदी के उस सिलेबस के चैप्टर को उठाओगे और व्यापम ने बाकायदा अपना सिलेबस डाल रखा है, उसी से क्वेश्चन पूछ। और हिंदी में प्लस में आपको क्या करना है, पत्र पत्रिकाएँ पढ़ना है और रचनाएँ पढ़ना है। रचनाओं के बाद आपको ये तो रटना ही है, पर्यायवाची विलोम। अब इसके बाद आप हिंदी में क्या करोगे, हिंदी में प्रथम ये पढ़ लोगे और थोड़ी सी हिस्ट्री पे नज़र बना लो। यदि आपने इतना कर लिया आंसर पैसेज, ये क्वेश्चन तो सभी बनाते हैं, लगभग 45 नंबर सब ले आते हैं। तो आप हिंदी को सरल ना समझें, और हिंदी सरल भी है, आप उसे क्या करोगे, टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ोगे। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। तो इंग्लिश पे आप क्या करोगे, मान लो सबसे पहले क्या करोगे, आप प्रीपोजिशन पढ़ोगे, प्रीपोजिशन एक्टिव पैसिव पढ़ोगे, आप आर्टिकल पढ़ोगे, आप क्या करें, इसी में मान लो कहो में नरेशन पढ़ लोगे। और आपने यदि इतना ही कर लिया, एक्टिव पैसिव नरेशन वन वर्ड कर लोगे, और आप क्या कर लोगे, एंटोनेम्स सिनोनेम्स कर लोगे। तो इस प्रकार से आप क्या करोगे, इंग्लिश के भी चैप्टर बांट लें, पुराने पूरे पेपर लगा लें। यदि आपने पुराने पेपर लगा लिए कि चूज़ द करेक्ट आंसर, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप पुराने क्वेश्चन लगाओ, और इंग्लिश का एक लूसेंट की परफेक्ट आती है, उसे 8-10 बार लगा दो, जितना हो उतना लगा दो। जितना पढ़ाई में कभी घंटे नहीं दे के जाते, इसलिए पढ़ने बैठ गए तो आप लगे रहो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश आप छोड़ नहीं सकते। आपको क्या बनाना है, असफलता का सबसे बड़ा कारण है बैलेंस। आपको क्या करना है, बैलेंस में रखना है सभी सब्जेक्ट्स को, और हिंदी इंग्लिश को एक्स्ट्रा पढ़ना है, उन्हें इसमें गिनना ही नहीं है। और गिनना है तो उसकी तैयारी अच्छी रणनीति से, ताकि आप 90 नंबर ले आओ। यदि आप 90 नंबर ले आए तो आप MPSI क्वालिफाई कर जाओगे। और MPSI क्वालिफाई करने के लिए आपको फिजिकल भी करना है, और फिजिकल आपकी पर्सनालिटी बढ़ जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा, तो आप इंटरव्यू क्रैक तो कर ही जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि MPSI के लिए सब सरल है। मैं तो कह रहा हूँ दुनिया में सबसे सरल काम है पढ़ाई। हाँ, देर लग सकती है क्योंकि हमारी रणनीति सही नहीं होती। पढ़ते तो हैं पर क्या पढ़ रहे हैं वो पता है। कोचिंग में क्या होता है, हम पढ़ने भी जाते हैं कोई भी, तो वो क्या कर रहा है, एक चैप्टर को 8-8 दिन चला रहे हैं। पता चल रहा है हिस्ट्री 6 महीने चल रही है, 3 महीने चल रही, मैथ ही मैथ पढ़ रहा है। मैथ से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। एग्ज़ाम सभी सब्जेक्ट में बैलेंस बनाओगे। आपको औसतन एवरेज सभी में क्वालिफाई करना है, तो आपको क्या करना है, बैलेंस बना के पढ़ना है। सबसे पहले आप MPSI की तैयारी कर रहे हो तो आप उसे समझ लो कि मैं MPSI हूँ, और MPSI के लिए मैं वो हर कर्म करूँगा जो मुझे इस वर्दी में डबल स्टार वाली वर्दी मुझे देंगे। तो इसलिए मुझे आई होप आपको समझ आया होगा कि आपको करना क्या है, वो मैं आपको बताऊँगा हिंदी की क्लास में, और अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट को कैसे पढ़ें। मैं एक वीडियो 10-10 मिनट की सब पे बनाऊंगा। इंग्लिश कैसे पढ़ें, हिंदी कैसे पढ़ें, GK कैसे पढ़ें, मैथ रीजनिंग को करते चलें और बैलेंस बनाएं। और उस पोस्ट के लिए आप बने हो, बिल्कुल बने हो। उस पोस्ट को अपने आप को समझो कि मैं ऐसा ही हूँ। ऐसा भी नहीं है कि काल्पनिक रूप से समझ रहे हो और आप उसके लिए पढ़ नहीं रहे हो। हाँ, समझो तब जब आप पढ़ रहे हो, और नित्य प्रतिदिन अपने लक्ष्य को डिवाइड करके कि किस में मैं कितने नंबर ला सकता हूँ और किस में अब मुझे फिजूल समय नहीं देना। जो कठिन पढ़ रहा है उसे अब करो, सरल अपने आप हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि MPSI में हम क्या करें क्या ना करें। अब बात हम करेंगे इसके सिलेबस के सब्जेक्ट की बात। एक एक सब्जेक्ट को कितने कितने नंबर के उन्होंने पिछले पेपर्स में क्वेश्चन पूछे हैं, और सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, और उन सब्जेक्ट को हम कैसे पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है MPSI की पोस्ट एक वैल्यूएबल पोस्ट है, जिम्मेदारी पोस्ट है। आप उसके लिए बने हो तो आराम त्याग दो और उसी के लिए आगे बढ़ो। धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि आपको समझ आया होगा। वीडियो लंबी बन जाएगी। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट की, कौन कौन से सब्जेक्ट कब और कैसे पढ़ना है। तो बिल्कुल वीडियो पसंद आए तो लास्ट में फिर कह रहा हूँ लाइक सब्सक्राइब करें, नहीं आई हो तो थैंक यू, कोई दिक्कत नहीं है।